हेलो दोस्तों, आप सभी का नौकरी का द्वार में स्वागत है। आज आपके लिए वायरस से फैलने वाली सभी बीमारियों को याद करने की कोशिश करा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। चलिए दोस्तों, विटामिन की गोली डोज 2 में देखिए आज क्या मिलेगा आप लोग को। वायरस वायरस है, वायरस से होने वाली सभी बीमारियाँ। आप 10 मिनट समय दीजिए। वायरस से जितना भी प्रकार की बीमारियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी बीमारी आपको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। टोटल 20 बीमारियाँ हैं जो वायरस के द्वारा फैलती है। तो उसको बारीकी से एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। और मेरा तो ट्रिक जानते ही हैं कि आपको दिमाग पर जोर लेना ही नहीं है। इतना आसानी से, इतना सहज और इतना आसान तरीके से बनाया गया है कि आपसे 1 से 2 बार पढ़िए, आराम से आपको याद हो जाएगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये नहीं कि आज पढ़ें तो कल भूल गए हैं। एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहले आप ट्रिक देखिए, मज़ा नहीं आएगा तो कहिएगा। ट्रिक देखिए, इसको हम पढ़ते हैं, 1 से 2 बार पढ़िएगा। पहले क्या है ट्रिक? जापान का बस टच नहीं कर पाया, इसलिए रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। क्या है? कुछ है? एक 2 बार बोलिए। जापान का बस टच नहीं कर पाया, इसलिए रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। कुछ भी नहीं है। जापान का बस टच नहीं कर पाया, इसलिए रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब देखिए किसका क्या मतलब है। अब आइए, अब मेन खेल अभी शुरू हो रहा है। जापान से याद रखिएगा, पहला बीमारी होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक और है जीका। तो जापान से आपको 2 बीमारी निकल गया। जापान से 2 बीमारी है। जापान से है जापानी इंसेफ्लाइटिस और जीका। अब आगे बढ़ते हैं। क से हो गया कोरोना। ये कैसे आप भूलिएगा? ये तो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इस कोरोना ने किसका क्या लिया, कुछ पता ही नहीं चल पाया। चलिए, क से कोरोना हो गया। अब आते हैं आगे। बी से होता है बर्ड फ्लू। बी से होता है बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू का एक सिंबल भी होता है, इसका फार्मूला बोलिए। N1H5। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देगा कि N1H5 क्या है, यानी क्या है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, क्या है, कौन बीमारी है। तो N1H1 याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू। अब आते हैं एस से आता है स्वाइन फ्लू। ये भी पूछता है कि N1H1। बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी N1H1 N1H5 क्या है दोनों। तो याद रखना है कि N1H1 स्वाइन फ्लू है और N1H5 बर्ड फ्लू है। बस 1-2 बार ध्यान में देख लीजिए। N1 ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन हो गया। अब आ गया H1 और H5 में। तो H1 1 से हो गया S और बर्ड से हो जाता है, बर्ड फ्लू में आपका 5 है तो 5 BIRDS बर्ड। अब ऐसे अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस टाइप साथ कीजिए। देखिए बर्ड आप लिखिए BIRDS 1 2 3 4 5। कितना लेटर है? 5। तो ये ध्यान में रख देना कि बर्ड में आपको 5 लगेगा और N1 तो दोनों में कॉमन है। या बर्ड है तो H5 यहाँ लगा देना है और स्वाइन तो ये तो निकल गया, तो एक अपने आप बन जाएगा। मकसद मेरा ये कि आप याद कर लीजिए, ये नहीं कि पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए तो एक से एक यूट्यूबर बैठे हुए हैं, लेकिन हम कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, बस उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। देखिए, तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू कभी याद रखिएगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब टच था तो ट से हो गया ट्रेकोमा आँख की बीमारी है, आँख में होती है। तो ट से ट्रेकोमा हो गया। आगे बढ़ते हैं। च से हो गया चेचक। और चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी पूछ देता है। स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। तो बता देना है वायरस से फैलती है। अब आगे देखिए, ट्रिक को भी ध्यान में रखना है। न से हो गया। अब रस से आ गया रेबीज। देखिए यहाँ पे न रेखा लिखा हुआ है, तो रस से हो गया रेबीज। ये होता है, कुत्ता काट लेता है तो ये रेबीज बीमारी हो जाता है। चलिए, ख से हो गया खसरा। ह से हो गया हेपेटाइटिस। ह से हो गया हेपेटाइटिस।
फिर एक और ह से हर्पीज, 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 हर्पीज। ये सब बीमारी ऐसा है कि बहुत कम ध्यान में रहता है। अब पूछ लीजिएगा कि हर्पीज किससे फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, किसी से पूछ लीजिएगा कन्फ्यूजन खा जाएगा। इसलिए सब छोटा छोटा बीमारी है जो इम्पोर्टेंट है और जो नहीं भी इम्पोर्टेंट है। पूरा वायरस से जितना भी बीमारी है टोटल आपको 20 बीमारी के बारे में पता चलेगा, टोटल 20। एक छोटा सा ट्रिक से आपको टोटल 20 बीमारी एक जगह आपको मिल जाएगा। हर्पीज हो गया। अब आइए प से, पो से हो गया पोलियो, पोलियो और पीत ज्वार, दो हो गया। पो से दो याद रखिएगा, पोलियो और पीत ज्वार। उसके बाद देखिए ए से एड्स, एड्स तो खैर बहुत फेमस बीमारी है तो सब जानते हैं। तो ए से हो गया एड्स। अब आइए छो से होता है छोटी माता, छोटी माता। इसको देखिए चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स, पॉक्स। अब कन्फ्यूजन हो सकता है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों फैलता है वायरस से, लेकिन क्या है, तो चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटा छोटा होता है, और चिकन पॉक्स होता है छोटी माता। अब आइए ड से डेंगू, ड से डेंगू। ग से गलसुआ, गलसुआ। ई से इन्फ्लुएंजा। और एक बीमारी आपका छूट गया है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसके लिए हमें खेद है। यहाँ पे जब आप ट्रिक बन रहा था तो ये चीज़ आपको कर नहीं पा। म से बीमारी होता है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। या आप अपने नोट में कहीं अलग से लिख लीजिए। इस पीडीएफ में ये बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता देते हैं मेनिनजाइटिस क्या है। मेनिनजाइटिस, म से मेनिनजाइटिस। टोटल आपको 20 बीमारी के बारे में बताया गया है, 20। यकीन नहीं होता तो एक बार गिन लेते हैं। देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस 1, जीका वायरस 2, 3 कोरोना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया। और एक मेनिंजाइटिस वाला बोले थे तो 20, टोटल 20 बीमारी। अब आपको याद हुआ कि नहीं, एक बार फिर से एक बार ट्रिक देखिए। जापान का बस टच नहीं कर पाया इसलिए रेखा हमें हिट करके पूछे छोड़ गई। यकीन मानिए 1 से 2 बार बोलना है और 1 से 2 दिन तक खाली एक बार देख लीजिए, आपको फिट हो जाएगा। जापान का बस टच नहीं कर पाया इसीलिए रेखा हमें हिट करके पूछे छोड़ गई। इसमें तो आपको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन जब पेपर में आप जाइएगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन से और आसानी से समझ में आ जाएगा कौन है, क्या बीमारी है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीका, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ट्रोकोमा, चेचक, निपा, क्या चीज़ है, रेबीज, आसानी से आपको निकल जाएगा। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या है इसको देख लेते हैं। वायरस, वायरस जो शब्द है वायरम से बना होता है जिसका अर्थ है विष। अब आप वायरस पढ़ रहे हैं, पता नहीं कि वायरस क्या होता है, तो ये भी कुछ समझ लीजिए कि जो वायरस जो शब्द है वायरम से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कि विष। और देखिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु की खोज इवान वोस्की ने किया था, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने किया था। ये भी पूछता है कि वायरस की खोज, विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवान वोस्की ने किया था। अब एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये याद रखिएगा। VVI है ये, विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। एक बार BPSC ने पूछ दिया था, BPSC के पेपर में पूछ दिया था कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वहाँ दे दिया था बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। अब लीजिए पता रहेगा तब तो बताइएगा। तो वायरस, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको काम में आ जाएगा। तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। तो दोस्तों पूरा ट्रिक है, 10 मिनट आपको समय देना है, 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तब ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज की सीरीज। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर लगे आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तब ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।